क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर बोल क्या रहा है, करना क्या है। ठीक है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मीनिंग ये है कि बिना लॉन्ग डिवीजन से आपको किए, लॉन्ग डिवीजन वाला मतलब डिवीजन जो हम पढ़ते आए हैं, लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड, उससे हमें ये क्वेश्चन नहीं करना है। स्टेट बताना है आपको वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो नीचे आपको रेशनल नंबर दिया हुआ है, ये सारे नंबर जो नीचे दिए गए हैं, एक 10 नंबर दिया हुआ है 1 to 10, ये 10 का 10 नंबर रेशनल नंबर है। अब बोल रहा है ये रेशनल नंबर है, तो आपको इसमें ये क्लासिफाई करना है कि कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है। मतलब किसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल खत्म हो जाएगा, डेसिमल के बाद नंबर आना, और किसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद रिपीट करने वाला आएगा। ठीक है। मीन्स ये है कि जैसे एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते थे, जैसे 10/3 लिखा हुआ है, तो हम क्या करते थे, 10 को 3 से हम डिवाइड करते थे। अब जैसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 आ जाता था, फिर 1, फिर डेसिमल दिया आपने, फिर 0, फिर 3, फिर 9, फिर 1, फिर 0 आएगा, फिर यहाँ पे 3 दोगे, फिर 9। तो ऐसे ये 3 3 आते जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। तो इसको तो बोलते हैं रिपीटेटिव, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, 3 लगातार यहाँ पे रिपीट कर रहा है। लेकिन कई नंबर ऐसे होते हैं जो ये नंबर रिपीट नहीं करता है, जाके कहीं पे खत्म हो जाएगा 2 3 बार। तो इसमें आपको यही चेक करना है कि कौन रिपीट हो रहा है नंबर और कौन खत्म नहीं हो, कौन खत्म हो रहा है। और जो रिपीट भी नहीं करता है, खत्म भी नहीं होता है, वो तो इरेशनल नंबर हो जाते हैं, वो रेशनल होते नहीं है। तो वहीं आपको यहाँ पे इस रेशनल नंबर में रिपीटेटिव अलग कर देना है और नॉन रिपीटेटिव टर्मिनेटिंग जो है उसको एक तरफ कर देना है। ठीक है। अब लेकिन ये वाला प्रोसेस हमें करना भी नहीं है, ये वाला लॉन्ग डिवीजन करना भी नहीं है, तो करना कैसे है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है करने के लिए। आप इस चैप्टर में आप इसको करने के लिए फैक्टर के फॉर्म से जाओगे। तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 और इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। चलिए, 13/3125 हमें दिया हुआ है, इसको अब सॉल्व करना है, चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि रिपीटेटिंग है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 13 का तो हम फैक्टर कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 3125 का फैक्टर करके चेक करेंगे। क्योंकि 13 तो 13 नहीं रहेगा, तो इसका चेक करेंगे तो हम 5 से कर सकते हैं। 1 2 3 4 किसी से नहीं होगा, 5 से होगा। तो 5 से जैसे कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 2 6 2 5। फिर यहाँ पे क्या कीजिएगा, फिर 5 से कीजिए और चेक कीजिए, फिर क्या आएगा, फिर आ जाएगा 1 2 5। अब आ गया। फिर यहाँ पे 5 से लगने वाला है, फिर 5 से कीजिए तो अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा 25। फिर 5 से कीजिए तो अब क्या आ जाएगा, 5 और 5। अब तो होगा नहीं, तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 5 5 5 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 5, जितना 5 है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे ये इसके फैक्टर हो गए। अब इसी फैक्टर को हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दें 5⁵, क्योंकि नंबर कितने हैं यहाँ पे, 5 के 5 है और 5 का ही पावर 5 हो गया। अब ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं 13/5⁵। इसको जैसे हमने ऐसे लिख दिया, तो अब देखिए यहाँ पे 5 का पावर 5 आ गया। तो अब यहाँ पे पीछे आप कॉन्सेप्ट में पढ़े होइएगा, नहीं पढ़े होइएगा तो यहाँ पे समझिए कौन नंबर टर्मिनेटिंग होता है और कौन टर्मिनेटिंग नहीं होता है। तो देखिए, जिसके भी डिनोमिनेटर में, जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं और ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है। तो जिसके डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर m या 5 टू द पावर m, 5 टू द पावर 2 टू द पावर m या 5 टू द पावर m आया, या दोनों एक साथ आ गए, 2 टू द पावर m और मल्टीप्लाई में 5 टू द पावर m। अगर दोनों एक साथ आ गए, अब देखो यहाँ पे m के जगह पे n भी रह सकता है, कोई भी। मतलब अगर जो वैल्यू डिनोमिनेटर में जो आ रहा है
वो 2 के पावर में हो या 5 के पावर में हो या 2 के पावर में भी और 5 के पावर में भी, इन्हीं दोनों के पावर में अगर डिनोमिनेटर आया तो वो वैल्यू टर्मिनेट कर जाएगा। मतलब उसका डेसिमल एक्सपेंशन कहीं ना कहीं जाके खत्म होगा, वो डेसिमल आगे बढ़ता नहीं जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा डेसिमल के बाद किसी नंबर तक जाकर। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं तो 13/5 है, मतलब 5 के पावर में ये आया। अब जैसे 5 के पावर में ये डिनोमिनेटर आया तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, टर्मिनेटिंग। अब देखिए, अब इस यहाँ से हम सेकंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो सेकंड है 17/8, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं उसको। सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन है 17/8। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन 17/8 है तो इसको फिर हम चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर है, नोमिनेटर को हमें, न्यूमरेटर जो है इसको ऐसे ही रहने देना है, हमें खेल पूरा खेलना है डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर को यहीं पे 17 को 17 रहने देते हैं क्योंकि इसका फैक्टर तो और हो नहीं सकता, और डिनोमिनेटर से लेके चलते हैं तो इसको लिख सकते हैं हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 का फैक्टर आप यहाँ पे कीजिएगा तो 2 से कीजिएगा तो 4 होगा, फिर 2 से कीजिएगा तो 2 होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने ये वाला फैक्टर यहाँ पे ले लिया है। अब जैसे यहाँ पे लिया तो ये तो हो गया 17, और 17 को लिख सकते हैं 2 to the power 3। अब जैसे 2 के पावर में आ गया डिनोमिनेटर तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू भी टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग। अब थर्ड नंबर लीजिए, थर्ड नंबर में क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं ऊपर। थर्ड नंबर में क्वेश्चन है 64/455। तो यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन लीजिए, तो 64/455। अब यहाँ पे आपको दोनों का फैक्टर करना पड़ेगा, 64 का भी और 445 का ही। यहाँ पे केवल नीचे वाले करने से नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला नंबर यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए आपको दोनों का फैक्टर, तो दोनों का फैक्टर कर लेते हैं। क्या दिक्कत है, यहाँ पे 2 से कीजिए, 2 से कीजिएगा तो 32 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिए तो 16 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिए तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिए तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिए तो 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 के कितने वैल्यू आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब 2 का पावर 2 2 2 2 2 2 6 टाइम्स है, तो 2 का पावर 6 हम इसको लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले वैल्यू को तो हम लिख सकते हैं 2 to the power 6, या डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हो। लेकिन नीचे वाला वैल्यू जैसे हम इसका फैक्टर करने जाते हैं 455 का, तो ये तो बाबू 2 से होगा नहीं, होगा किससे, तो 5 से होगा। तो 445 को आप 5 से कीजिएगा, तो 5 से कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 91। 91 फिर किसी नंबर से नहीं होगा, फिर 7 से कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 13। तो इसके फैक्टर क्या आ गए, 5 7 और 13। तो यहाँ पे इसके नीचे हमें फैक्टर चेक करना है। तो नीचे जैसे हमने फैक्टर किया तो 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 13 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 5 तो डिनोमिनेटर में 5 के पावर में तो आया, लेकिन 7 और 13 इसके साथ आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, केवल 2 चाहिए और 5 चाहिए, या 5 अकेले या 2 अकेले। लेकिन यहाँ पे 7 भी आया और 13 भी आया, तो ये वाला हमारा टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला 3 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब इसका अगर हम करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेट होगा ही नहीं, रिपीटेटिंग में जाएगा ये। ठीक है, ये 3 नंबर हो गया। अब करते हैं हम इसके बाद 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन लीजिए और ऊपर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन 15/1600 है। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम 15/1600। अब इसका फैक्टर कीजिए, 15 का तो फैक्टर कीजिएगा तो सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि 3 कर दीजिए और 5 कर दीजिए, और 1600 का फैक्टर आपको फिर अलग करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 1600 का फैक्टर यहाँ पे कीजिए, तो कीजिएगा तो 2 से कीजिएगा तो 800, फिर 2 से कीजिएगा तो 400, फिर 2 से कीजिएगा तो 200, फिर 2 से कीजिए तो 100, फिर 2 से कीजिए तो 50, फिर 2 से कीजिए तो 25,
और फिर 5 से कीजिएगा तो 5। तो यहाँ पे आप क्या लीजिएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 3 to the power 5, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 2 to the power 6 और 5 to the power 2। अब जैसे हो गया तो 5 से यहाँ से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब रिजल्ट क्या आ गया 3 का 3 रहेगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा 2 to the power 6 और 5। तो अब देखिए 5 का पावर 1 हो, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो 1 ले लेते हैं यहाँ, और 2 to the power 6 है तो 2 और 5 के फॉर्म में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग। तो 4 नंबर हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है 29 डिवाइडेड बाई 3 4 3। अब जैसे ये 29 है तो आपको पता है कि 29 जो है वो प्राइम नंबर है, तो 29 का फैक्टर तो आप कर नहीं सकते, तो फैक्टर कीजिएगा किसका, तो फैक्टर कीजिए 3 4 3 का। इसका फैक्टर कीजिएगा 3 4 3 का तो क्या आएगा, तो 3 4 3 का फैक्टर आप किससे कीजिएगा, तो 1 से कीजिएगा, 2 से कीजिएगा, 3 से कीजिएगा, 4 से, ऐसे चेक करते जाइएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 7 पे पहुंचिएगा तो 7 से होगा ये, तो 7 से जैसे होगा तो ये हो जाता है 49, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 3 4 3। तो अगर आपको क्यूब याद है तो वैसे भी डायरेक्ट चले जाइएगा। फिर 7 से कीजिएगा तो फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या आ गए 7 7 7। तो अब इसको लिख सकते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके जाइए पावर एंड बेस में, तो क्या लिख सकते हैं 7 to the power 3। तो इसके फैक्टर में हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 to the power 3 लिख सकते हैं। तो जैसे ही हम डिनोमिनेटर यहाँ पे लेके आए तो ये तो न 2 के पावर में आया है न 5 के पावर में आया है, तो ये सीधा हम यहाँ पे लिखेंगे न 2 के है न 5 के है, तो सीधा लिखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है ये, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। कुछ नहीं सोचना है, 2 और 5 के फॉर्म में आया या 2 के फॉर्म में आया या 5 के फॉर्म में आए या दोनों के 2 और 5 दोनों के फॉर्म में आए, इन दोनों 3 कंडीशन में टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा कोई भी इसके साथ नंबर आता है तो आपको सीधा नॉन टर्मिनेटिंग लिखना है, ठीक है। अब ये हो गया 5 नंबर। 5 नंबर के बाद हम 6 पे चलते हैं। 6 नंबर लीजिए, क्या बोल रहा है 6 नंबर, तो देखिए यहाँ पे 23 और 2 to the power 3 और 5 to the power 2। ये पहले से बाबू दिया हुआ है 2 के पावर में 3 और 5 के पावर में 2, तो हमें आगे कुछ चेक ही नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे दिया है 2 के पावर में और 5 के पावर में, तो सीधा लिखेंगे कि ये वैल्यू टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब लेते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर है 1 to 9। 7 नंबर में क्या है चेक कीजिए, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन हम एक बार लिख लेते हैं। 7 नंबर पे 1 2 9 अप में है, डाउन में क्या है उसके वहाँ पे, तो 2 to the power 2 5 to the power 7 7 to the power 5। तो यहाँ पे ले लीजिए 2 to the power 2 5 to the power 7 7 to the power 5। अब देखिए यहाँ पे ऊपर जो है ऊपर वाला वैल्यू ये 1 to 9 ये प्राइम नंबर है। अब जैसे ये प्राइम नंबर है तो इसका तो फैक्टर कुछ होगा नहीं, अगर कुछ फैक्टर नहीं होगा तो नीचे से ऊपर कोई कैंसिल आउट होने वाला है नहीं, और नीचे जैसे हम देखते हैं तो 2 to the power 2 तो है, 5 to the power 7 भी है, लेकिन इन दोनों के साथ एक एक्स्ट्रा नंबर है यहाँ पे 7 to the power 5। तो हमें केवल ये दोनों ही चाहिए, तीसरा इसके साथ एंटर हुआ तो डायरेक्ट हम लिखेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे आप 8 नंबर ले लीजिए। 8 नंबर देखिए ऊपर क्या है, ऊपर 8 नंबर हम देखते हैं तो 6 है, 6/15 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8 नंबर। तो 6/15, तो 6/15 तो 6 का फैक्टर करके चेक कीजिए, तो 2 और 3 में इसका फैक्टर कर सकते हैं। 15 का फैक्टर कीजिएगा तो क्या होगा 3 और 5 में कर सकते हैं। तो यहाँ से 3 3 कैंसिल आउट हो गया और ऊपर क्या बच गया, ऊपर बचा 2 और नीचे बच गया 5। तो हमें 5 के फॉर्म में फैक्टर मिल गया, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग है, ठीक है। कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे कर देना है। फिर आप यहाँ पे ले लीजिए इसके बाद 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है 35/50, ठीक है। तो यहाँ पे लीजिए ऊपर 35/50,
50। फैक्टर चेक कीजिए इसका, 35 का फैक्टर चेक कीजिएगा तो 5 से होगा 7, तो इसके फैक्टर हो गए 5 मल्टीप्लाई 7। और 50 का फैक्टर चेक कीजिए, 50 का फैक्टर कीजिएगा 2 से तो 25 हो जाएगा। फिर 5 से कीजिएगा तो फिर 5 हो जाएगा, तो इसके फैक्टर हो गए 2 5 5। तो ऊपर वाले का यहाँ पे लिखिए 35 का फैक्टर लिखिए 5 टू द पावर 7, नीचे फैक्टर लिखिए 2 5 5। 5 से 5 को देखिए कैंसिल आउट हो गया, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहाँ पे क्या बन रहा है 7 और 2 5। तो 2 का पावर 1 5 का पावर 1, तो 2 और 5 के पावर में हमें मिल गया, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू टर्मिनेटिंग हो जाएगा। हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर, तो 77/210, तो उसको कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन लीजिए, 77/210 फैक्टर कीजिए। 77 का फैक्टर कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 7 से कीजिएगा तो 11 हो जाएगा, तो इसके फैक्टर हो गए 7 मल्टीप्लाई 11। और यहाँ पे 210 का कीजिए, तो 210 का कीजिएगा तो 2 से कीजिएगा तो 105, फिर 3 से कीजिएगा तो 35, फिर 5 से कीजिएगा तो 7, तो क्या आ गया इसके वैल्यू 2 3 5 7। तो यहाँ पे लिखिए 2 3 5 7। अब जो कैंसिल आउट होने 7 से 7 कैंसिल आउट होने वाला है, हो गया। और नीचे क्या है 11, और नीचे क्या बच गया 2 3 और 5। तो यहाँ पे 2 के पावर में भी है 5 के पावर में भी है, लेकिन दिक्कत हमें ये कर रहा है 3 नो 3 यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, जिसके वजह से ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर 3 नहीं रहता तो टर्मिनेट कर जाता वैल्यू, लेकिन 3 आ गया तो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हमारा आंसर हो गया।